भारी गर्मी के बावजूद मनोज कौशलिया की पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब। कोसली विधानसभा क्षेत्र से भावी कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कौशलिया द्वारा आज रविवार 1 सितंबर को आयोजित की गई पदयात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। यह पदयात्रा बाबा मुक्तेश्वर मठ से प्रारंभ होकर कोसली गांव और बाजार से गुजरते हुए नाहर रोड और सालावास रोड तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों और साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो उनके अपार समर्थन और विश्वास का प्रतीक है। हालांकि दिन भर उमस भारी गर्मी का मौसम था, फिर भी पदयात्रा में शामिल लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बनता था। पदयात्रा के दौरान मनोज कौशलिया ने कहा, समर्थकों और साथियों का यह जोश और समर्थन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस जन समर्थन को देखते हुए भविष्य में इसी प्रकार की पदयात्राओं का आयोजन व्यापक रूप से पूरे हल्के में किया जाएगा, जिससे मतदाताओं से और गहन संपर्क स्थापित किया जा सके। मनोज कौशलिया ने अपने साथियों और समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन से ही कांग्रेस पार्टी कोसली क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रही है। पदयात्रा के दौरान जनसंपर्क करते हुए उन्होंने कांग्रेस के विकास के एजेंडे और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अपने दृष्टिकोण को जनता के समक्ष रखा। इस पदयात्रा में शामिल सभी लोग एकजुट होकर क्षेत्र के विकास और समृद्धि के लिए मनोज कौशलिया के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए दिखे। कोसली से एक सशक्त उम्मीदवार मनोज कौशलिया जी उपस्थित है। आज उन्होंने कोसली गांव से शुरू करके और कोसली स्टेशन तक का पदयात्रा कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए की है। हम उनसे बात करेंगे। भाई मनोज कौशलिया जी, आज का क्या कार्यक्रम रहा है? आज का कोसली गांव से लेके बाजार तक एक पदयात्रा का आयोजन किया है। विकास की पदयात्रा, बदलाव की पदयात्रा, अपने भाईचारे की पदयात्रा का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में मेरे साथी, मेरे युवा बुजुर्ग और मेरे दोस्त सब ने मिलकर पदयात्रा में साथ चले। आप पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते आ रहे हैं युवा नेतृत्व के रूप में। आप एनएसयूआई के और युवा के भी पदाधिकारी रहे हैं, प्रदेश स्तर के भी और जिला स्तर के भी पदाधिकारी रहे हैं। पिछले 20 सालों से दीपेंद्र हुड्डा जी का आपसे हाथ मिलाकर आप काम कर रहे हैं। कोसली क्षेत्र की जनता आपसे भली भांति परिचित है। आपको जनता का कैसा प्यार, अभी सिर्फ चुनावी दौर में आप आए हैं निकलकर, तो जनता का कैसा समर्थन और प्यार आपको मिल रहा है? इतना प्यार मिल रहा है, शायद मैं उसका कर्जा ऋण भी नहीं चुका पाऊंगा जी। और इतना प्यार शायद किसी एक मिडिल क्लास के नेता को मिला हो, जितना प्यार जनता ने एक आपके भाई को, आपके बेटे को दिया है। आपके एक विशेष खूबी जो आपके अंदर ये है कि अब तक जो नेतृत्व यहाँ पर रहा है, जो भी विधायक यहाँ से रहे हैं, वो लड़ते तो कोसली से थे, लेकिन उनका निवास हमेशा कोसली से बाहर रहा है। आप कोसली विधानसभा के सबसे बड़े गांव कोसली से आते हैं और कोसलिया गोत्र से हैं, तो कोसली की जनता इस दृष्टि से आपको कहाँ खड़ा पाती है? मैं कोसली गांव का निवासी हूँ और मैं बचपन में जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसी घर में आज तक रहता हूँ और आगे भी उसी घर में रहूंगा। और कोसली की जनता, कोसली के मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त सब मेरे साथ रहे हैं। कोसली पूरे विधानसभा क्षेत्र के उन्होंने इतना भारी आशीर्वाद दिया है कि जिसका मैं नहीं चुका पाऊंगा। ये तो बात रही जनता की और आपके युवा साथियों की। आपको जनता का और आपके साथियों का, आपके दोस्तों का, मित्रों का यहाँ का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। भाई दीपेंद्र हुड्डा का भी आपको साथ मिल रहा है। अब बात करें टिकट की, तो वहाँ उस स्थिति में आप अपने आपको कहाँ खड़ा पाते हैं? टिकट दीपेंद्र जी से मेरी भी कई बार बात हो चुकी है और दीपेंद्र जी ने आश्वासन दे रखा है, टिकट देंगे वो। टिकट के कन्फर्म आश्वस्त नहीं, 101% आश्वस्त। अभी पार्टी ने एक निर्णय लिया है जिसमें एक घोषणा हुई है कि जो 2 बार के हारे हुए कैंडिडेट हैं और जिन्होंने 1 साल से कम पार्टी को ज्वाइन किया है, उनकी टिकट कट रही है। तो उस नाते तो आप शीर्ष में पहुंचते हैं, आप भी इस नियम से कहाँ संतुष्ट है? क्या मानते हैं कि पार्टी ने फैसला लिया? बहुत बढ़िया फैसला लिया है नेतृत्व ने। जो जितने भी पुराने नेता है जो हारते जा रहे हैं, पार्टी उनको अलग करे ताकि नए युवाओं को मौका मिले और एक अपने बीच के, अपने एक मिडिल क्लास के एक नेता को आगे बढ़ने का मौका मिले। अब आज ये इतना बढ़िया निर्णय है, मैं इस निर्णय के लिए पार्टी का क्षेत्र की तरफ से विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आज के साक्षात्कार का आपसे अंतिम सवाल करता हूं। आपकी इस क्षेत्र के लिए जो उम्मीद और समर्थन आपको मिल रहा है लोगों से, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं जो पिछले सालों में इस भाजपा सरकार ने या उससे पूर्ववर्ती सरकार में, आपकी सरकार में भी रह गई थी? कौन सी प्राथमिकताएं कोसली विधानसभा की हैं जिनके लिए आप काम करेंगे? भाई साहब, यहाँ तो प्राथमिकता ही प्राथमिकता रहेगी जी। इतना भारी काम बाकी है, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। ये आप हम यहाँ खड़े हैं फ्लाईओवर के नीचे, 1.5 साल में पूरा होना था, 2 साल तो टूटे हो गए, आप भी वाकिफ हैं। ऐसे में किस बात की बात करूं?
लुल्ला एरिया रीजनल सेंटर की बात करूं, जो पहले 10 साल पहले जो चीजें बनी थी, अब एक नर्सिंग कॉलेज है, वो 3-4 साल हो गए बन के खड़ा, उसको उद्घाटन हुआ अब तक नहीं तो जो काम नहीं हो रहे हैं चल रहे, मैं कहूँ आप मुख्य रूप से कोसली की जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं मानते हैं कि मुझे इन 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 विषय पे काम करना है जो आपने लोगों सबसे पहले कोसली विधानसभा की कनेक्टिविटी नहीं है जी पूरी कोसली विधानसभा की कनेक्टिविटी सीधी दिल्ली से होनी चाहिए जी और सीधी जयपुर से होनी चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता है, इंडस्ट्री अपने आप कोसली विधानसभा में आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है, दीपेंद्र जी ने भी विशेष तौर पे कोसली विधानसभा में इंडस्ट्री देने की बात कही है जी। मैं उनका भी इस कोसली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी यहाँ की कनेक्टिविटी। हमारा इतना नरम क्षेत्र है कि जितनी इंडस्ट्री है, जिस दिन कनेक्टिविटी होगी, सारी इंडस्ट्री, सारे एजुकेशन सेंटर कोसली में आके बैठ जाएंगे। सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कोसली का, और एक रोजगार। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आएगा या कनेक्टिविटी आएगी, रोजगार भी आएगा, पैसे भी आएंगे, संपन्न भी होगा। एक बहुत बड़ी मांग यहाँ नगर पालिका की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका भी कोसली में बननी चाहिए, पूरे क्षेत्र में कुछ ना कुछ बनना चाहिए। कहीं भी ब्लॉक की बात है, कहीं नगर पालिका की बात है, कहीं और बहुत सी चीजें हैं। जैसे कवाड़ी में हॉकी का विशेष योगदान रहा है हमारे देश के लिए। नाहड़ में जैसे आपका ये जो वन क्षेत्र है, बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, इसको हम इतना बड़ा और इतना बढ़िया जो विश्व स्तरीय बना सकते हैं, उस पर हम पूरा, हर क्षेत्र की अलग अलग मांगे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मेरा कैमरामैन से निवेदन कि एक बार यहाँ उपस्थित